वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज जिस कॉन्सेप्ट में मैं चर्चा कर रहा हूँ, आज जिस कॉन्सेप्ट में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 कई बार एक्चुअली ये डिस्कस बहुत कम किया जाता है। रीज़न बिहाइंड कि कई बार हम इस जो कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे उसमें इशू क्या आता है कि कई बार इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक है, उसका भी रीज़न समझेंगे। तो आज जो ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे? इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 बेसिकली कॉन्सेप्ट 7 which is why closing stock appeared outside the trial balance। ये कॉन्सेप्ट है, वाई क्लोजिंग स्टॉक अपियर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड होता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट में मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप ट्रायल बैलेंस को अच्छे से जानते हैं, विच मीन्स कि आपको ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से बनाना आता है। नहीं आता है तो उसको भी हम सेपरेटली सीखेंगे, लॉजिक वाइज सीखेंगे। यहां तक ठीक। अब देखें, यहां पे मुझे आपको इस कॉन्सेप्ट में मुझे आपको क्या सिखाना है? इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली मुझे आपको यह सिखाना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर जनरली क्यों दिखता है, आमतौर पे ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स में क्यों दिखता है। अब आप कहेंगे एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने कहा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल ओनर, वहां पे हम इसको डिटेल में करते हैं कि एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। बट यहां आज सिर्फ मेरा कंसर्न जो है वो ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, और जो कि हम ये देखेंगे कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर ही क्यों आता। बट क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होता है, बट मैंने वर्ड यूज किया जनरली, आमतौर पर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम आउटसाइड की बात करेंगे, मींस हम बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर क्यों दिखता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बाहर ही क्यों दिखता है, एडजस्टमेंट्स में ही क्यों दिखता है हमें। तो देखें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक से समझेंगे। ठीक है, देखें, मेरे साथ देखिए। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, मैं एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूं, ट्रायल बैलेंस फॉर दैट डेट, अभी भी बेसिक एक एग्जांपल ले रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ, ये ट्रायल बैलेंस है, आप ये जानते हैं, ये डेबिट कॉलम हुआ, ये क्रेडिट कॉलम हुआ। अब आप कहेंगे यहां डेबिट क्यों, यहां क्रेडिट क्यों? जब ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं तब इसको लॉजिकली समझते हैं। होता क्या ना, कई क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, बट यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ कंसर्न हूं कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर ही क्यों दिखता है, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली मेरा भी एक्साइटमेंट है कि मैं आपको हर चीज बताऊं, है ना, इवन हर चीज की इन डेप्थ नॉलेज दूं विच लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। बट माई कंसर्न ओनली एंड ओनली दिस पार्ट। ठीक है, मेरा कंसर्न सिर्फ आज का यहीं तक है कि मुझे आपको यह बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखें मेरे साथ, ये ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस में काफी सारे आइटम्स लिखे होते हैं। ठीक है, काफी सारे आइटम्स लिखे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया,
ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया, ठीक है, और ये डेट का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है। फॉर एग्जांपल यहां पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, लेट से असेट्स लिखी हुई है, असेट्स लिखी हुई है, ठीक, असेट्स लिखी हुई है, तो ये यहां पे मेंशन है, ठीक है। मैं एक रफली एग्जांपल ले रही है, असेट लिखी हुई है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, इवन ऑल्सो कंपनीज में भी देखेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में यही जस्ट बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कई सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, लगभग 20 to 26 एडजस्टमेंट्स होती हैं, बट यहां सिर्फ मैं एक एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ और वो भी एडजस्टमेंट्स नहीं, मैं बस यहां पे आउटसाइड की बात करूंगा, ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर ही क्यों दिखता है जनरली। तो यहां पे आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक ₹1,00,000। लेट से मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, 1,00,000 ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक सिनेरियो बनाया आपके ब्रेन में इस कॉन्सेप्ट को रखने के लिए कि यहां पे ट्रायल बैलेंस है और यहां पे हमें उसके बाहर क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहां पे बाहर देखने को मिल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ₹1,00,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मींस ये एक एडजस्टमेंट है। यहां पे एडजस्टमेंट हमें नहीं बात करनी, मुझे बात करनी कि ये यहां पे ही क्यों आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर ही क्यों मेंशन होता है जनरली हमेशा, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, बट ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसके पीछे भी लॉजिक है, बट यहां पे आप ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे ट्रायल बैलेंस में तो एडजस्टमेंट्स के नीचे लिख के आएगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹। बट व्हाई, क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है आई नो, बट क्यों दिखता है ये लॉजिक हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ये तो एक ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया, आप जानते हैं बनाना, बट यहां हमें बनाना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर क्यों नहीं, बाहर ही क्यों दिखता है, यही लॉजिक समझना है। अब धीरे से समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको ये सिनेरियो बताया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हमें बेसिकली इसका जो मेरा पार्ट है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जो मेरा पार्ट है वो स्टार्ट होगा कि मुझे आपको क्या समझाना, देखिए मेरे साथ, अब देखिए, ठीक है, मुझे समझाना है कि व्हाई क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्ड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, क्यों अपीयर होता है। देखिए हम लेजर्स में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये टी शेप अकाउंट बनाते हैं, बहुत आराम से टी शेप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये टी शेप अकाउंट हो गया, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट, ये हो गया। अब यहां पे हम इंफॉर्मेशन सारी मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट में हमको क्या सीखना है, हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट हो गया, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज लिखते हैं, ये डेबिट साइड होगा, देन ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ हमने स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक खरीदा, फाइनली इसमें होता क्या है, ये एक असेट अकाउंट है, ये एक असेट अकाउंट है, फाइन, ये एक असेट अकाउंट है। तो मॉडर्न रूल मैंने आपको पढ़ाया था, मॉडर्न रूल जो अमेरिकन रूल है, जो अमेरिका का रूल है, वो क्या कहता था, असेट बढ़े तो डेबिट एंड कम हो तो क्रेडिट, ठीक, ये भी एक असेट है। तो देखिए, तो होता क्या है कि ये हमारी एक फैक्ट्री, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत धीरे धीरे, ये एक हमारी फैक्ट्री है, फाइन, ये एक हमारी फैक्ट्री है, दिस इज आवर फैक्ट्री।
दिस इज आवर फैक्ट्री। अब ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, अब ये हमारी फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री के अंदर यहां पे एक छोटा सा गोडाउन बना हुआ है, एक छोटा सा गोडाउन बना हुआ है, इसी फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा गोडाउन बना हुआ है, ठीक। प्रोडक्शन होता है, काम होता है, काम चलता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। तो जब गुड्स की जरूरत होती है तो गोडाउन से गुड्स फैक्ट्री में आ जाता है, गोडाउन से गुड्स फैक्ट्री में आ जाता है, गोडाउन से गुड्स फैक्ट्री में ट्रांसफर होता है। अब आप मुझे सोच के बताएं कि होता क्या है कि पूरे साल परचेज होती है, परचेज होगी, माल बिकेगा, परचेज होगी, बिके, बनेगा, बिकेगा, बनेगा, बिकेगा, ठीक, बेसिक बात समझते हैं। तो लास्ट में आप देखें, इसको नोट कर लिया होगा आपने, लास्ट में हम देखें तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, 31 मार्च के लिए हम ये कॉन्सेप्ट करते हैं, कौन सा, फाइनल अकाउंट्स का। तो ये पूरे साल हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये पूरे साल बनाते हैं, ठीक है। तो इसी पूरे साल में 31 अप्रैल टू 31 मार्च इसमें कुछ गुड्स हम परचेस करते हैं, ठीक है, परचेस करेंगे, वो गुड्स खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, एंड फाइनली जब हमारा लास्ट ईयर आया तो यहां पे हमारा स्टॉक हो गया। दिस इज अनसोल्ड। जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, जो बिक नहीं पाता, बिकते बिकते रह जाता है, दैट स्टॉक इज कॉल्ड बाय क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस स्टॉक के पीछे हम क्लोजिंग लिख देते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ क्लोजिंग लिखते हैं, बिकॉज ये स्टॉक तो था, बिकने लायक तो था, बट नहीं बिक पाया उस ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में, फाइन। तो अब ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये पूरे ईयर की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये हमारा असेट अकाउंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, फाइन। तो ये पूरे साल जो खरीदा बेचा, खरीदा मींस कि जो हमने परचेस किया स्टॉक, ठीक है, परचेस किया, तो उसका इफेक्ट बताएगा, उसका इफेक्ट बताएगा, और जो बच गया उसका इफेक्ट बताएगा। जो खरीदा उसका इफेक्ट बताएगा और जो बिक गया उसका इफेक्ट बताएगा इतनी वैल्यू में, इतनी वैल्यू में। वैल्यू मींस देखिए, हमने स्टॉक परचेस किया, आ गया, स्टॉक रह गया, वो आ गया, तो फाइनल जो बैलेंस आता है, जो इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये वाला, ये जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो ये फाइनली यहां पे फिगर आती है, और ये फिगर जो बताई जाती है वही आप ट्रीट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। किसमें करते हैं, ट्रेडिंग में एंड बैलेंस शीट में करते हैं। दो जगह इफेक्ट आता है, क्यों आता है इसका लॉजिक हम फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में समझेंगे। तो मुझे इस कंसेप्ट में क्या बताना, एक्चुअली मुझे टाइम इसलिए लग रहा है कि मुझे पहले सिनेरियो बताना पड़ेगा कि इसमें हम करना क्या चाहते हैं। तो देखिए, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये पूरे साल का जो इफेक्ट है, पूरे साल का जो इफेक्ट है कि हाँ इतना खरीदा, इतना बिक गया, इतना खरीदा, इतना बिक गया, इतना परचेस किया, इतना सेल हुआ, और फाइनली जो स्टॉक होगा उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मींस आज बिकते बिकते ये स्टॉक 1 लाख का था, जो मैंने पहले एडजस्टमेंट्स में लिखा था, तो वो 1 लाख का इफेक्ट यहां दिखेगा, ठीक। बट वो पूरे 1 लाख का इफेक्ट ये इस मिड में नहीं दिखेगा, ये फाइनली हमको इफेक्ट दिखेगा, तभी तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, यहां तक ठीक। तो होता क्या है, ये जो असेट अकाउंट है ना, ये हमको अंत में जाकर के फाइनली हमको ये फिगर डेबिट बैलेंस बताएगा कि इतना स्टॉक बिकने से रह गया। इसका मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है ना, ये गुड्स की मूवमेंट नहीं बताएगा, देखिए प्रॉब्लम यहां पे बस यही है कि ये जो है ये गुड्स की मूवमेंट नहीं बताता, फाइन। देखिए, अब ये गोडाउन में, ये फैक्ट्री का गोडाउन है,
ठीक है ना, ये फैक्ट्री का गोडाउन है, यहां पे गुड्स रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे गुड्स रखा हुआ है, देखिए फाइन, यहां गुड्स रखा हुआ है, ये फैक्ट्री का गोडाउन है, ये फैक्ट्री का गोडाउन है, यहां पे गुड्स रखा हुआ है, यहां तक ठीक। अब होता क्या है कि हम गुड्स परचेस करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, बट गुड्स परचेस करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर भी तो करते हैं, या ट्रेडिंग कंसर्न है तो खरीद के बेचेंगे, ठीक। अब बिक गया, मान लो बिक गए, इतने बिक गए, सेल हो गए, फिर इतने बिक गए और सेल हो गए, कुछ और परचेस करे और आ गए, कुछ और बेचे और कम हो गए, बेचेंगे तो कम होगा और परचेस करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो बिका आया बढ़ा कम हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट नहीं बताता, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ये तो मॉनेटरी इफेक्ट बताएगा कि आपका जो गुड्स नहीं बिका इसकी वैल्यू क्या है, कितना बिका, कितने यूनिट बिका, उसकी क्या मूवमेंट थी, मींस कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ, ये स्टॉक नहीं बताएगा, ये तो एक फाइनल बात बताएगा, फाइनल फिगर बताएगा कि इतने मूल्य का, इतने वैल्यू का स्टॉक नहीं बिक पाया। तो इसी लॉजिक की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट्स के बाहर लिखते हैं, इसलिए क्योंकि जब हमारा स्टोर कीपर फैक्ट्री के गोडाउन में जाएगा और इंडिविजुअल उसको काउंट करेगा, इंडिविजुअली देखेगा, तो वो पूरे साल की प्रक्रिया होगी, 31 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे साल में ऐसा होगा। अब आप सोचें कि हम ट्रायल बैलेंस डे 1 से बना रहे 1 अप्रैल से, धीरे धीरे 31 मार्च में उसका इफेक्ट पता चलेगा। तो पूरे साल में होता क्या है, पूरे साल में कुछ परचेस किया कुछ बिका, कुछ परचेस किया कुछ बिका, कुछ परचेस किया बिका, कुछ और आया गोडाउन में ऐड हो गया, कुछ गोडाउन से निकाला गोडाउन से कम हो गया। तो ये कम होना ज्यादा होना इफेक्ट ये अकाउंट नहीं बताता। इस लॉजिक की वजह से जब फिजिकली काउंट करते हैं ना गोडाउन के अंदर जब फिजिकली इसको काउंट किया जाता है, किसको, स्टॉक को, ये परचेज स्टोर मैनेजर जाएगा, ये स्टोर मैनेजर जाएगा और ये जाकर के एक एक चीज को इंडिविजुअली चेक करेगा, अपनी शीट बनाएगा जिसको स्टॉक शीट बोलते हैं। वो शीट बनाएगा, इसमें लिखेगा कि हाँ इतने का गुड्स था, इतनी वैल्यू का था, इतना बिकने से रह गया। तो जब उसका इंटू करेगा, फॉर एग्जांपल ये एंड में गया, अब इसने देखा कि 1000 के स्टॉक थे 100 रुपए की रेट वाले, यानी कि 1 लाख रुपए। तो ये जो वैल्यू है ये पूरे ईयर में नहीं कैलकुलेट हो पाती, ये एंड में जब फाइनल हम फिगर देखते हैं तब स्टोर कीपर कैलकुलेट करता है, तब ये 1 लाख की वैल्यू आती लेट से। बट ये चीज, ये मूवमेंट जो है, गुड्स का मूवमेंट, गुड्स में क्या हरकत हो रही है, खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, ये चीज ये स्टॉक अकाउंट नहीं बताता, जिसको हम लोग असेट अकाउंट भी बोलते हैं। तो इस वजह से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें फाइनली ये घर के बाहर इसलिए होता है, घर के बाहर मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर इसलिए ये होता है क्योंकि उस टाइम एडजस्टमेंट करते करते पूरा साल बीत जाता है, पूरा ईयर जो है लास्ट हो जाता है, और ट्रायल बैलेंस तो हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं, फाइन। तो इस वजह से होता क्या है कि एडजस्टमेंट्स के अंदर बाहर क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बाद में होती है, बट इसकी वैल्यूएशन जो है हमें इस अकाउंट से नहीं मिलती। इसका फाइनल इफेक्ट मिलता है, बट इसमें क्या मूवमेंट है ये हमको नहीं मिलती, कि उसके अंदर कितनी यूनिट थी, कितनी यूनिट बिक गई, तो वो हमको फिजिकली काउंट करवानी पड़ती है अपने स्टोर मैनेजर से, स्टोर कीपर जो भी होगा वहां पे। तो जब वो स्टोर में जाएगा, देखेगा अच्छा हाँ इतने के गुड्स अब थे, तो होगा क्या कि तब तक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अब तो बन चुका है, ठीक है।